हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बच्चों, आपके पास आज कंप्यूटर की रिवीजन वीडियो सेंड की जा रही है। इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपनी कंप्यूटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रिवीजन वीडियो। आपका फर्स्ट चैप्टर करते हैं सबसे पहले। इसमें आपका बुक वर्क है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंटेन द मल्टीप्लिकेशन टेबल रिटन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बोन्स। इसका आंसर है आपका नेपियर बोन्स। सेकेंड, यूनिवेक इन एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। जो एग्जाम्पल है यूनिवेक का वो कौन सी जनरेशन का है? वो फर्स्ट का। थर्ड है आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें है डी ऑप्शन, IBM 1401। ठीक है, 1401। फोर्थ है आपका वॉज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका आपका आंसर है बी, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इसका आपका ऑप्शन है राइट, डी, सुपर कंप्यूटर। अब हम बेटा फिलअप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका डैश वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय चाइनीज अराउंड 5000 ईयर एगो। इसमें आएगा आपका अबेकस। सेकेंड, इन फिफ्थ जनरेशन researches are focused on developing thinking computer और smart computer known as, इसमें आएगा आपका artificial intelligence। थर्ड, थाउजेंड ऑफ integrated circuits were built into single silicon chip called, इसमें आएगा आपका integrated circuit। फोर्थ है आपका डैश इज कंसाइडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इसमें आएगा आपका परम 8000। फिफ्थ है आपका डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसमें आएगा आपका चार्ल्स बेबेज। फिर आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, परम युवा सेकेंड इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। फॉल्स। सेकेंड, क्रे फर्स्ट वॉज वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ट्रू। थर्ड है आपका डाटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट इज सुपर कंप्यूटर। ट्रू। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी ट्रू है आपका। फिफ्थ, माइक्रो कंप्यूटर्स आर हाई स्पीड कॉस्टली एंड बिग साइज कंप्यूटर, ये भी आपका ट्रू है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको यहाँ पर जनरेशन दी हुई है कंप्यूटर, इनके आपको क्या करने हैं? टू एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके एग्जाम्पल है यूनिवेक और एनिएक। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM 1401 PDP 1। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर PDP 8 और IBM 360। फोर्थ है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM PC और एप्पल मैसिंटोश। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM PC, अच्छा ये हो गया है एप्पल मैसिंटोश। फिर है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है बुक वर्क। अब आते हैं आपके मैचिंग हम करेंगे। फर्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको मैच करेंगे हम डी से, यूनिवेक एनिएक। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको मैच करेंगे हम ए से, PDP 8 ICL 2900 IBM 360। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को मैच करेंगे हम, सेकेंड जनरेशन को करेंगे ई से, IBM 1401 PDP 1। थर्ड जनरेशन को करेंगे हम ए से, PDP 8 ICL 2900 IBM 360। फिफ्थ जनरेशन को हम करेंगे मैच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिफ्थ पॉइंट है आपका माइक्रो कंप्यूटर, इसको हम मैच करेंगे सी से, IBM PC एप्पल मैसिंटोश।
ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इन द डॉक्यूमेंट इज सेट टू, इसका आपका राइट ऑप्शन है 1। सेकेंड, बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज सेट एज इन द डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर है पोर्ट्रेट। थर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज इज इन MS वर्ड, इसमें आपका राइट ऑप्शन है लेटर। फोर्थ, इज यूज टू रिव्यू अ डॉक्यूमेंट, इसमें राइट आंसर इज रीड मोड। फिफ्थ है आपका ऑप्शन इज यूज टू व्यू अ डॉक्यूमेंट क्लोजली एंड इन इंक्रीज्ड साइज, इसमें है आपका राइट आंसर जूम इन। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका विद द हेल्प ऑफ डैश टूल वी कैन टाइप टेक्स्ट इन मोर देन 1 कॉलम्स, इसमें आएगा आपका मल्टी कॉलम्स। सेकेंड, इफ यू क्लिक ऑन डैश बटन द न्यू डिफॉल्ट सेटिंग आर सेव्ड इन द टेम्पलेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड, इसमें आपका सेट एज डिफॉल्ट। थर्ड, डैश व्यू इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट पेज as they all appear online when opened in browser, इसमें आएगा वेब लेआउट। फोर्थ, a dash is a way to make a block to of text stand out from the rest of the document, इसमें आएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। फिफ्थ, प्रेस एंड होल्ड डैश टू ओपन अ फाइल लिंक्ड थ्रू हाइपरलिंक टेक्स्ट, इसमें आएगा कंट्रोल की। अब करते हैं हम इसके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, हेडर अपेयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, फॉल्स है। हेडर कहाँ होता है? बॉटम नहीं होता, नीचे नहीं होता है, ऊपर होता है, ठीक है। सेकेंड, वी कैन नॉट इंसर्ट सिंबल इन MS वर्ड 2013, ये राइट है। पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज, ये आपका राइट है। बेटा ये सेकंड है ना, वी कैन नॉट इंसर्ट सिंबल इन MS वर्ड, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि हम इसमें लिख रहा है कि नहीं कर सकते थे इंसर्ट, बट कर सकते थे 2013 में हम इंसर्ट कर सकते थे अब सिंबल को, ठीक है। तो थर्ड पढ़ेंगे, पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज, राइट है कि हम पेज नंबर ऊपर नीचे पेज के इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ, ब्लैंक 3 कॉलम्स इज प्री फॉर्मेटेड हेडर ऑप्शन, ये आपका रॉन्ग है। फिफ्थ, when we select the number of column, width of columns and space between them are adjusted automatically, right, ये आपका राइट है। कॉलम्स और जो आपके रोज कॉलम्स होते हैं उनकी विड्थ जो होती है, स्पेस होता है उनके बीच में वो एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। चलिए अब थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट MCQs, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सेल, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? हम सेल्स कहते हैं। सेकंड है आपका यूजिंग ग्रिड ऑप्शन वी कैन इंसर्ट टेबल ऑफ मैक्सिमम, कितने कॉलम्स होते हैं? 10 कॉलम्स और 8 रो होती है मैक्सिमम। थर्ड, शॉर्टकट की फॉर मूविंग टू द लिस्ट कॉलम इन आर टेबलेट, इसमें राइट आंसर इज डी, Alt+N। अब पढ़ेंगे हम फिलअप्स। डैश मीन्स कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल्स, इसमें आएगा मार्जिन सेल। सेकेंड, डैश रेफर्स टू द सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल, इसमें आएगा अलाइनमेंट। थर्ड है आपका वंस द टेबल इज ड्रॉ और सेलेक्टेड अ सेट ऑफ अ टेबल टूल डैश, इसमें आएगा डिज़ाइन एंड लेआउट। फोर्थ है Alt+Home मूव्स द कर्सर टू द डैश, इसमें आएगा फर्स्ट कॉलम। फिफ्थ है अ डैश इज अ वर्टिकली सीरीज और सेल, इसमें आएगा ऑफ सेल, इसमें आएगा कॉलम्स। अब हम मैचिंग पढ़ेंगे बेटा।
मूव टू लास्ट रो, इसको मैच करेंगे डी से ओल्ड प्लस पेज डाउन। सेकंड है मूव टू प्रीवियस सेल्स, इसको मैच करेंगे हम सी से शिफ्ट प्लस टैब। थर्ड है एंड देन शिफ्ट प्लस होम, इसको मैच करेंगे हम एफ से सेलेक्ट कंटेंट ऑफ करंट सेल। फिर है मूव टू नेक्स्ट सेल, फिर हम इसको ए से करेंगे टैब से। फिफ्थ मूव टू वन रो अप, इसको करेंगे हम अप एरो से। सिक्स्थ ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इसको करेंगे हम मूव करंट रो डाउन से। नंबरिंग करनी है बेटा, लाइन ड्रो नहीं करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स, यू कैन ऐड रो एंड कॉलम्स इन अ टेबल। यस ट्रू, हम ऐड कर सकते हैं कॉलम को रो को। सेकंड है अ रो इज अ वर्टिकली सीरीज ऑफ सेल। नो, ये फॉल्स है। रो वर्टिकली नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है सेल्स की, ठीक है। सेल्स की हॉरिजॉन्टल सीरीज को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। वर्टिकली हमारे कॉलम्स होते हैं। टेबल्स टूल कंटेन सम प्रीडिफाइंड सेट्स ऑफ टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट। ये राइट है। ऑन द टेक्स्ट इन द टेबल यू कैन अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये भी राइट है। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स कैन नॉट बी डिलीट, यस ये भी आपकी राइट है। यहाँ पर बेटा ये ट्रू फॉल्स जो है आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके थोड़ी शॉर्टकट कीज़ पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है आपका टू मूव टू वन रो डाउन, इसकी शॉर्टकट की होगी डाउन एरो। सेकेंड टू सेलेक्ट एन एंटायर टेबल, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस 5। वन न्यूमेरिक कीपैड विथ नंबर लॉक ऑफ, यानी कि ऑन न्यूमेरिक कीपैड, जो आपके न्यूमेरिक कीपैड होती है। नंबर तो देखो दो जगह होते हैं कीपैड में, ऊपर भी होते हैं जहाँ पर टू मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं और नंबर भी उसके साथ होते हैं। और राइट हैंड की साइड आपके होते हैं जो न्यूमेरिक कीज़ होती है स्पेशली, तो वहाँ से आप नंबर की से 5 करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड टू सेलेक्ट अ रो, इसका जो शॉर्टकट की है इन फर्स्ट कॉलम प्रेस, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें प्रेस करेंगे ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस एंड। टू सेलेक्ट अ कॉलम को करेंगे इन फर्स्ट रो, जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें प्रेस करेंगे ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। इसकी शॉर्टकट कीज़ है। तो बेटा इनको अच्छे से पढ़ देंगे, बुक वर्क पर स्पेशली ध्यान देंगे। बुक वर्क आपका कम से कम 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 ही 14 तो है ही है, तो इसलिए बेटा बुक वर्क को अच्छे से याद करेंगे। और जो कॉपी में आपके बड़े क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस के बड़े बड़े आंसर उनमें उलझ के मत रह जाना, छोटे छोटे आंसर अच्छे से याद कर लेना पहले, फिर बड़े क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।